जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे काव्यखंड एक पद। पद सूरदास जी द्वारा रचित हैं। इसमें कवि सूरदास जी ने गोपियों के बारे में वर्णन किया है कि जब कृष्ण गोकुल में रहते थे तो वो किस प्रकार गोपियों से स्नेह करते थे और सारी गोपियाँ किस प्रकार श्री कृष्ण के प्यार में लिप्त थीं। उसके बाद जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा आ गए थे, यानी उस स्थान को छोड़ आए थे, तो गोपियाँ बार बार श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से दूर रहकर जी नहीं रही हैं। उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है और वे उद्धव के माध्यम से बार बार श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी मतलब भाग्यवान। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अलिप्त रहे हो स्नेह तगा, तगा मतलब धागा, स्नेह प्यार रूपी। तुम तो प्रेम रूपी धागे से अलिप्त हो, मतलब प्रेम रूपी धागे से तुम बंधे हुए नहीं हो। ना हिन मन अनुरागी, अनुरागी प्रेम में, मन न नहीं, और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लगा है। गोपियाँ जब उद्धव उनके पास संदेश लेकर आया है श्री कृष्ण का कि गोपियों तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, उसके निर्गुण रूप की उपासना करो, उसके सगुण रूप को भूल जाओ, मन से तुम श्री कृष्ण को याद कर सकती हो। तो यह संदेश सुनकर गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो, न ही तुम्हारा मन प्रेम में लगा है, न ही तुमने किसी से प्रेम किया है। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइनी पात मतलब पत्ता, पुरइनी कमल का। जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत रहता है जल भीतर, जल के भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, उसके शरीर पर, देह मतलब शरीर, दागी दाग न नहीं, फिर भी उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, गागरी मटकी, माह अंदर, तेल लगी मटकी, गागरी मटकी। जिस प्रकार तेल से लगी हुई मटकी को जल में डुबो देते हैं, बूंद न ताको लागी, ताको उस पर लागी लगना, उस पर कोई भी बूंद नहीं लगती। मतलब कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है फिर भी उस पर कोई दाग नहीं लगता है, और तेल लगी मटकी को यदि जल में डुबो देते हैं फिर भी उस पर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती है। तो गोपियाँ इन दो उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को कहती हैं, तुम्हारी दशा तो इन कमल के पत्तों और इस तेल लगी मटकी के समान है, जो श्री कृष्ण के इतना पास रहते हुए भी उनके प्रेम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, नदी को क्या, प्रेम को क्या माना है, नदी। पाँव न बोरियो, बोरियो डालना, डुबोना, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया है, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि ने रूप परागी, और न ही तुम किसी के रूप सौंदर्य पर मोहित हुए हो। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, अबला हम भोरी, भोरी भोली भाली, अबला जो खुद का बल न हो, कहती हैं गोपियाँ हम भोली भाली अबलाएं हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ गुड़ चाटी चींटियाँ, ज्यों पागी ज्यों के समान। हम श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार लिप्त हैं, इस प्रकार चिपकी हुई हैं, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं और अंत में जब उनको गुड़ से अलग करते हैं तो वो अपनी जान दे देती हैं। हमारी स्थिति भी
उन चींटियों के समान है। यदि हमें श्री कृष्ण से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगी। दूसरा, अब गोपियां मन के मन ही मांझ रही। अब गोपियां उद्धव का संदेश सुनकर क्या कहती हैं कि हमारे मन में तो बहुत सारी बातें थी, हमने श्री कृष्ण से इतने दिन प्रेम किया, हमारे मन में पता नहीं कितनी बातें थी, हम ये चाहती थी कि कब श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की बातें उनको बताएंगे, परंतु आपने यह संदेश सुनाकर हमारे मन की बातें भी अब हमारे मन में ही रह गई हैं। तो कहती हैं दूसरे में, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात मांझ रही में, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई, कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो कहो, कहिए जाई किसको कहें, ना ही परत कही, परत दूसरों को कही कही जाती, ना ही नहीं। हे उद्धव, अपने प्रेम भरी बातें दूसरों को नहीं कही जा सकती। अब बताओ हम अपने प्रेम भरी बातें किसको बताएं। हमारे मन में जो प्रेम की बातें चल रही थी, जो हम श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, अब वो बताओ हम वो किसको बताएं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। श्री कृष्ण के आने की अवधि मतलब समय, अंतराल, आधार आधार, आस आशा, आवन आने की। श्री कृष्ण के आने की जो आशा हमारे मन में बनी हुई थी वह भी अब टूट गई है, समाप्त हो गई है। तन मन बिथा सही, और उसी अग्नि में हमारा तन मन भी दुखी है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुनी सुनी सुनकर, जोग योग, संदेशनी संदेश, योग साधना का संदेश कौन सा होता है, जो उद्धव ने गोपियों को दिया था कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, उस संदेश को सुन सुनकर अब हम विरहिनी विरह दही, विरहिनी विरह की दही अग्नि में जल रही हैं। विरह की अग्नि में जलना, जिस प्रकार प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को याद करते रहते हैं, उसको बोलते हैं विरह की अग्नि। तो अब इन योग साधना के संदेश को सुन सुनकर हम विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हूती गुहारी जितही ते, चाहती चाहना, गुहारी पुकार लगाना, जित ही जहाँ से, उत्ते वहीं से, धार धारा बही बहती है। जहाँ से भी हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं वहीं से हमें योग साधना का संदेश सुनाई देता है। मतलब हम कहाँ जाकर, किस स्थान पर जाकर अब श्री कृष्ण को पुकारें। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, अब धीर धरही क्यों। गोपियाँ क्या कहते हैं इसमें, अब धैर्य धरही धारण करना क्यों, प्रश्न उठाती हैं। अब हम धैर्य धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं और हमने भी अपनी एक लड़की की मर्यादा को तोड़कर श्री कृष्ण से स्नेह किया था। जब श्री कृष्ण हमारी सुध नहीं लेने आए तो हम श्री कृष्ण से प्रेम क्यों करें। अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। ये 2 पद्य आपके हो गए हैं पूर्ण। आप इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे और फिर इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे और इन दोनों का सरलार्थ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।